Hello friends, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. Today we are going to discuss and going to learn the chapter number 2 of class 10. The name of chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the chapter Long Walk to Freedom itself, showing us what is the chapter is about. नेल्सन मंडेला, ये जो चैप्टर्स हैं इट इज़ टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिया गया ये चैप्टर है. नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में साउथ अफ्रीकन पब्लिक को डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट प्रदान करने के लिए अपनी पूरी लाइफ जो थी वो उसमें स्पेंड कर दी. वैसे अगर हम नेल्सन मंडेला को कंसिडर करें तो ही इज़ ऑल्सो द इक्विवेलेंट ऑफ दैट गांधी. इस पूरे चैप्टर्स में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो आपको यहाँ पे बिफोर यू रीड में भी दिया गया है, दैट इज़ नॉन एज अपार्थेड. अपार्थेड का मीनिंग क्या होता है? अपार्थेड का मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएट, भेदभाव, अलग अलग रेसेस के बारे में और उसके बारे में. Apartheid is a political system that separate some people according to their races. तो एक ऐसी सिस्टम है that is make a difference between the people. We have also known so many countries are there. We can say that those who are still working with systems like apartheid. Have you heard about Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid, and Mandela had to spend 30 years in a prison. 30 साल तक जेल में रहे थे. जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कहा जाता है कि जिसकी वजह से वो जेल में रहे थे 30 साल तक, जब वो बाहर निकले when he came out, और उनकी ये गवर्नमेंट यानी नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने 3 सेंचुरी के बाद, यानी 300 साल के बाद जो वाइट सुप्रीमेसी वहाँ पे राज करी थी उसके बाद. तो ऐसा कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला ने, जिसने उनको 30 साल के लिए यानी जो अगले प्रेसिडेंट थे वाइट प्रेसिडेंट, उनको उनका डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया और उनको अपने साथ रखा. तो ये इतनी महान हस्ती थी Nelson Mandela. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. यहाँ पे BBC के द्वारा 10th में 1994 में उनका जो इनॉग्रेशन था, मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिकल ओकेशंस, द इनॉग्रेशंस. सो उस इनॉग्रेशंस में जो एक आर्टिकल छपा था वो आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है. ये आर्टिकल मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको रिपोर्ट लिखने में और उसमें भी काम आएगा, क्योंकि इसमें से उस लैंग्वेज को आप ले सकते हो. यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले टाइटल, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of the white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of the South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. उन्होंने ये जो 140 कंट्रीज़ के लोग डिग्नेटरी आए थे वहाँ पे, दूसरे शायद 1 से 2 लाख तक की अमेरिकन पब्लिक भी वहाँ पे जमा थी, उन सभी को एड्रेस करते हुए कहा कि अब आज के बाद ये जो ज़मीन है, ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, आज के बाद ऑपरेशंस का मीनिंग होता है जिस तरह से एक दूसरे को किसी न किसी वजह से दबाना, अपने पावर का इस्तेमाल करना, डोमिनेंस का इस्तेमाल करके दूसरे को दबाना, उसके हकों को दबाना, राइट्स को दबाना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. Jubilant scenes on the streets of
Pretoria followed the ceremony with the black, white colors celebrating together. Jubilant. Jubilant it means it is known as a great happiness or the triumph. Triumph यानी विजय, विजय पताका वाला जो सीन होता है वो. सेरेमनी थी, ब्लैक वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग. कलर्ड इसलिए बिकॉज अलग अलग कलर के लोग वहाँ पे जमा हुए थे. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy. तो ये जो इनॉग्रेशंस का वक्त था, जब वो शपथ लेने वाले थे, उस वक्त का सीन हुआ था. आगे बढ़ते हैं हमारी चैप्टर की ओर. आज पहला पार्ट देखेंगे इसका. 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर. आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है डाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन? डाउन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग. जब वो होता है ना भोर होती है, अर्ली मॉर्निंग 4 to 5. डाउन का मीनिंग वैसे तो यहाँ पे है कि उतारना. तो 10th मई जो थे, यानी 10 मई की जो तारीख 1994 की, वो अपने साथ क्या उतार ले आई थी? ब्राइट एंड क्लियर एटमोसफियर लेके आई थी साउथ अफ्रीका की धरती में. कहे तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Actually मैंने पहले ही कहा कि एक ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया चैप्टर्स है, तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि नेल्सन मंडेला खुद ही बात कर रहे हैं. सो वो कह रहे हैं I had been pleasantly besieged. besieged का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया है be surrounded closely by, यानी लोगों से घिरे हुए थे. और कैसे लोग? डिग्निटरीज, बहुत ही महान लोग, जिसकी डिग्निटी, मान मर्यादा बहुत बड़ी होती थी, अलग अलग देशों से. वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन से पहले किसको रिस्पेक्ट देने आए थे? इस अपार्थेड सिस्टम से मुक्ति दिलाने वाले इंसान को और इस पूरे देश को. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on the South African soil. ये इनॉग्रेशन जो था वो शायद साउथ अफ्रीकन की ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा इंटरनेशनल लीडर के साथ वाला इनॉग्रेशन था. The ceremony took places in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings इन अ प्रीटोरिया. और ये जो सेरेमनी थी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो कहाँ पे होने वाली थी? लवली सैंडस्टोन. सैंडस्टोन यानी रेत स्टोन, जो सैंडस्टोन होते हैं उसमें से बनी हुई एम्पी थिएटर है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स. यानी यहाँ की जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, आपको दिया गया है यहाँ पे एम्पी थिएटर्स, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ अ सीट्स राइजिंग इन अ स्टेप्स टिपिकल ऑफ दैट एंशिएंट ग्रीस एंड रोम्स. आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में जो ग्रीस और रोम में जो प्ले हुआ करते थे वो ऐसी एम्पी थिएटर यानी खुले थिएटर में हुआ करते थे, जहाँ पे एक साइड पर्दा होगा था और राउंड शेप में पूरा खुला रूफ बिना का थिएटर हुआ करता था. फॉर द डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. डिकेड्स यानी सालों से ये जो सीट थी जिस पे आज नेल्सन मंडेला बैठे हुए हैं, ये वाइट सुप्रीमेसी यानी वाइट पीपल के अंडर में ही थी. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड अ नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन आज एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ, साइट यानी सीन, एक ऐसा दृश्य. कैसा दृश्य? रेनबो गैदरिंग. जैसे कि 7 कलर, जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह से आज यहाँ अलग अलग कलर के लोग भी जमा हुए, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलेशन का मीनिंग है स्थापना करना. किसकी स्थापना करना है? एस्टेब्लिश करना है साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जो स्थापना हो रही है, उसके गैदरिंग में आज यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे On this lovely autumn day, I was accompanied by my daughter
On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, जनानी. नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जनानी. उसके बारे में वैसे तो बहुत सारी लेजेंडरी है, कैसा कहा जाता है कि वो उनकी इनॉग्रेशन से पहले ही मर चुकी थी या मार दी गई थी, और सो बट गॉड नोज. I was accompanied by my daughter's Janani on the podium. Mr. D. Clerk was the first sworn in the second deputy president, यानी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स के भी सेकंड जो होते हैं वो, तो वो पहले स्वान यानी सौगन लेंगे, होता है ना कि जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो शपथ ली जाती है, तो शपथ लेंगे. देन उसके बाद थाबो मैकी वॉज अ स्वॉन इज एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और सबसे पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? थाबो मैकी. व्हेन इट वॉज माई टर्न, नेल्सन मंडेला कह रहे जब मेरा टर्न आया, एट द टाइम I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरा टर्न आया था प्लेज लेने का यानी स्वॉन करने का, तो आई प्लेज यानी मैंने सौगंध खाया किसके? टू ऑबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं अपने बंधारण को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को क्या करूँगा? अपहोल्ड करूँगा, कि उसकी उन्नति करूँगा, ऊपर बढ़ाऊँगा. एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबिंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को ये जो रिपब्लिक नेशन है और उसके लोग हैं उनको समर्पित करूँगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेड, ये जो असेंबल्ड गेस्ट यानी जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए, जो सारे गेस्ट यहाँ पे जमा हुए हैं, पूरा दुनिया जो मुझे दिख रही है, तो मैं कहूँगा आई सेड, क्या कहा था? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यानी आज हम सब यहाँ पे उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. क्या कर रहे हैं हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर? कन्फर का मीनिंग है यहाँ पे गिव, फॉर्मल वर्ड्स, कि हम ग्लोरी यानी बहुत ही बड़ी मान सम्मान जो है, और होप प्रदान करें किसको? ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसको, एक नई जन्मी हुई आज़ादी जो है उसको. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. यहाँ पे human disaster जो है उसका मीनिंग जो है आप देख सकते हो. ह्यूमन डिज़ास्टर यानी कौन सा डिज़ास्टर? यानी इतने सालों से अपार्थाइड सिस्टम से जो लोग क्या कर रहे हैं, जूझ रहे थे, उस ह्यूमन डिज़ास्टर में, उस एक्स्ट्रा ह्यूमन डिज़ास्टर में से, एक्सपीरियंस में से बाहर निकले हैं. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, काफ़ी सालों तक वो रहा. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड. तो ये ऐसी सोसाइटी जो काफ़ी अरसों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर्स का एक्सपीरियंस कर रही है, उसमें से जो सोसाइटी जन्म लेगी, वो जन्म लेने वाली सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसको पूरी ह्यूमनिटी को उसके ऊपर प्राउड फील होगा, ऐसी ह्यूमनिटी बनेगी. We who are outlaws not so long ago. आउटलॉ का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. एक्चुअली साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रही थी, इसलिए काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने उनको आउटलॉज कर दिया था, यानी उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे ही नहीं थे, ब्रोकन ऑफ कर दिए थे. तो नेल्सन कह रहे हैं कि वी वर हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. कि जिसके साथ दुनिया ने रिलेशंस ही नहीं रखे थे, आज हमें ये रेयर प्रिविलेज का मीनिंग होता है ये मौका मिला हुआ है, ये सम्मान मिला हुआ है कि जिसमें हम हमारी धरती पे इतने सारे नेशंस के, वर्ल्ड्स के नेशंस को यानी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है सबसे अलग, डिफरेंट. फॉर हैविंग कम टू टेक अप पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. नेल्सन मंडेला इन सभी कंट्रीज़ का थैंक्स अदा कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो पोजीशंस यानी उन्हें जो स्थान लिया है विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी साउथ अफ्रीका कंट्री के पीपल जो है,
उनकी जो एक विक्ट्री हुई थी, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए जो उनकी विक्ट्री हुई, उस विक्ट्री के साथ वो लोग आके खड़े रहे हैं उसके लिए, फॉर द पीस, उन शांति के लिए, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की जो डिग्निटी, मान मर्यादा होती है, उसकी जो विजय हुई है, यानी जस्टिस, पीस और डिग्निटी की जो विजय हुई है, कॉमन विजय हुई है, उसके साथ उनके पीपल के साथ जो खड़े हैं सारे लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड के, उनके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि लास्ट में हमने हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी फ्रीडम जो थी, जो एक रिस्ट्रिक्टेड थी पहले, उसमें से हमने गेन की है। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वी प्लेज अवर सेल्फ, हम अपने आप से ये कसम खाते हैं टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको आज़ाद करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, कि जो लोग गरीबी के अंदर बंधे हुए हैं। डिप्राइवेशंस, डिप्राइवेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जिसको बेनिफिट्स का राइट्स नहीं मिलता है, यानी उससे डिप्राइव है, यानी वंचित है उससे। सफ़रिंग, यानी जो सहन कर रहा है उससे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होती है, साथ साथ में दूसरी भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन सभी से उनको इस बंधन से हम लिबरेट कराएंगे, यानी मुक्त करवाने का हम अपने आप को कसम देते हैं। और वो लास्ट में कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये जो कंट्री है आज के बाद, ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, ये आज के बाद कोई एक के द्वारा दूसरा जो है वो ऑपरेशंस का शिकार नहीं बनेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन है यानी सूरज है, वो कभी सेट नहीं होगा, यानी सूरज कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मीनिंग होता है राज करेगी, यानी आज़ादी को राज करने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को गॉड ब्लेस्ड करे। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग। इसकी कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट में हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।